इसी व्यंग का नाम है आनंद। देखिए, हमारे एक दिलावर फिगार साहब एक शायर हुए, उन्होंने 4 मिसरे कहे कि तीसरी शादी जो मैंने की, इसे कहते हैं व्यंग। बोलना और समझने का, ध्यान से सुनना। तीसरी शादी जो मैंने की, दिलावर फिगार साहब वो कर सकते थे, लेकिन अब नया कानून आ गया, अब रुक गए वो, कि तीसरी शादी जो मैंने की तो वालिद ने कहा, वालिद जानते हैं आप, पिताजी को बोलते हैं, कि तीसरी शादी जो मैंने की तो वालिद ने कहा खुश हूं मैं, अच्छा है, शौके शौहरी ठंडा ना हो। दूल्हा बनने का जो शौक है वो ठंडा ना हो। अब वालिद क्या कह सकता था लपेट के, और बच्चा क्या सुन सकता था? इस समस्या से पूरा भारत जूझ रहा है जो वालिद ने कहा। आप समझ जाएं व्यंग को तो आपकी ताली तुरंत आए कि तीसरी शादी जो मैंने की तो वालिद ने कहा खुश हूं मैं, अच्छा है, जौके शौहरी ठंडा न हो। हाँ, मगर इस उम्र में ये मशवरा दूंगा तुम्हें, चाहे जितनी मुर्गियां पालो मगर अंडा ना हो। इसे कहते हैं व्यंग। आप अब धीमे धीमे व्यंग समझ रहे हैं। एक बार इन्हीं तालियों को बड़ा करिए और दिनेश बावरा का स्वागत करिए। जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए दिनेश बावरा। दिनेश इतनी बज पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास जी को सुनने के बाद आप कंफर्म हो गए होंगे कि अब ये आम आदमी नहीं रहे। इतनी तालियां बहुत है, बस पीछे वालों कोई टेंशन लेना नहीं। देखिए, उन्होंने मुझे जिस इज्जत से बुलाया, यहाँ कोई एसपी साहब, डीएम साहब कोई बैठे हो तो मुझे बता दीजिएगा। आए हैं? हैं सर? कहाँ है सर? मैं एक बार हाथ कहीं कोने में कहीं, सर है क्या एसपी साहब? अरे सर नमस्ते। मैं ढूंढ लेता हूँ कभी भी आईपीएस अधिकारी को, क्योंकि मेरे पिताजी आईपीएस कार्यालय में क्लर्क होते थे। तो जब भी कोई आईपीएस आता तो घर आके 3 लाख मार के बोलते ऐसी पढ़ाई करो, इतने बड़े अधिकारी बन रहे, ऐसी पढ़ाई करो। और आईपीएस साहब का हर 3 साल में ट्रांसफर हो जाता, फिर पिताजी आते ऐसी पढ़ाई करो, इतने बड़े अधिकारी बनो। तो 20 साल तक सर मैं इतना टूटा गया कि मैं उसी दिन से ढूंढता हूँ कि आईपीएस अधिकारी कहाँ बैठे हुए हैं। और अगली बात, ये पूरा आगे से पीछे तक खड़ा हो जाएगा। सर, मैंने उस दिन कसम खाई थी कि मैं जरूर ऐसा कोई काम करूंगा कि आईपीएस साहब नीचे बैठे होंगे। क्या बात है? भगवान के घर देर है सर। सर थैंक यू वेरी मच। मेरे पिताजी ऊपर है, लेकिन आज जो उन्हें सुख मिल रहा होगा। ताली लेके आप गुजराती आदमी भाई के आप टेंशन लेना नहीं। जो लोग ना, आप लोग, हम जानते हैं, मैं मुंबई से जरूर हूँ लेकिन मूलतः मैं यूपी का हूँ। क्या ज्ञान दिया कुमार सर ने। ज्ञान देने के लिए, ज्ञान देना इतना आसान नहीं है, उसके लिए शादी करनी पड़ती है। हम ज्ञान पाना आसान है क्या? उसके लिए शादी करनी पड़ती है आदमी को। टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ देर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बांट सकूं। और राजनीति सर, सुरे भाई, कोई ये लोग राजनीति करेंगे? मेरा मूल यूपी गोरखपुर का हूं मैं। राजनीति हमसे सीखो। हाँ, अब देखो, एक राजनीति टिप्पणी करता हूं। कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, कहती है। आम आदमी कहते हैं झाड़ू का बटन दबाओ हमको जिताओ, कहती है कि नहीं कहती है? अखिलेश यादव कहते हैं साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ। शिवसेना कहती है धनुष बाण का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती नहीं, वो बोलती तुम कोई भी बटन दबाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार आप जोरदार ताली बजाओ, हम आपको शुरू कर देते हैं। ये कहता ही नहीं है। ये बोलते बेटा तू कोई भी दबा, बनाएंगे तो अपन ही यार। क्या कैसे? अरे भाई साहब, यही गुजरात है जहां पर महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को देश से बाहर कर दिया। और यही की 2 गुजराती हैं जो गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया। बाहर भाई, वाह कमाल कर रहे हो, बाप रे बाप। एक भारत माता की जयकारा लगवाते हैं, तुरंत बटन दब जाता है। और मैं आपको बताऊं, बीजेपी के नेताओं की जो इज्जत है ना, निर्जीव वस्तु भी करती है। अच्छा। बीजेपी का कोई बड़ा नेता वोट डालने जाता तो ईवीएम खुद कहती है साहब आपको आने की क्या जरूरत है। आप खुद बोलते हम पड़ जाते। जवाब नहीं दिनेश का।
हाँ बावरा, क्या बात है बावरा, तेरा जवाब है। क्या कमाल करते हो आप लोग यार, क्या बढ़िया काम कर रहे हैं हम लोग। देखो अभी कुंभ का मेला हुआ ना, हाँ हम यूपी के हैं, गोरखपुर के हैं। पाप करे पूरी दुनिया और धोए हम। मतलब हद हो गई यार। अभी सारे नेता गए कुंभ नहाने, सारे नेता। इससे पता चलता कि पाप तो करते हैं। हाँ, हमारी वित्त मंत्री भी गई नहाने, जैसे ही डुबकी लगा के बाहर आई तो एक नागा बाबा दिख गए। वो बाबा के पीछे पड़ गई, बाबा आशीर्वाद दे दो मैं वित्त मंत्री बनी रहूं, बाबा आशीर्वाद दे दो मैं बहुत अच्छा काम करूं। वो नागा बाबा 10 मिनट सुना, 15वें मिनट में भड़क गया। वो बोला मैं नागा बाबा हूं ही नहीं, मैं टैक्स पेयर हूं। जीएसटी देते देते इस हालत में आ गया हूं मैं। मैडम कुछ करो। क्या बात है बावरा, जिंदाबाद। जवाब नहीं दिया। आनंद लेना। अभी आप मेरे रंग में नहीं आए हो भाई। हाँ। मेरा वजन भले कम है, लेकिन हाँ आप समझ लो मैं बॉर्डर पे जरूर हूँ, बॉर्डर से अच्छा काम करता हूँ। आप ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कविता की महफिल है। कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूँ। और पीछे वालों आगे वालों हाथ उठाना हिंदुस्तान पे अगर प्यार करते हो। ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंगे बसंती चोला में। ये कविता का रंग है। क्या बात है बावरा, क्या बात है बावरा। ये वाली ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता ना। इधर सांस अटक गया अपना यार। हद हो गई यार। थोड़ी देर बाद में स्मृति वन में तेरा भी मिल सकता। भुज में भूकंप आया था, आ ही नहीं रहा था बहुत देर से। तो हाँ मैं, आप देखो कोई टेंशन लेना नहीं, अब मैंने आपको काबिल बना दिया है। अब जाकर के आप प्रोडक्ट अच्छे बने हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह। हाँ कोई टेंशन लेना नहीं, बिल्कुल। मैं देखिए मेरा चेहरा आप ध्यान से देखें, ध्यान से दे। अभी महिला दिवस आता है ना, महिला दिवस आता है सारी महिलाएं खुश होती हैं। पुरुष दिवस पर पुरुष आदमी खुशी नहीं होता, क्योंकि वो 1 मई को आता है। लेबर डे। अच्छा ताली बजाने मैं सिखाऊंगा आपको। हम भारतीय आदमी सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहे हो, तभी भी जब तक पंडित ना कह के अध्याय समाप्त हुआ तब तक हम अच्छा फूल नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा, तो मैं बता दिया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ। वहीं ताली ठोकना, हमारी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। पहली टिप्पणी, हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा करते हैं, अच्छा। महिलाएं बिल्कुल स्वच्छता में भरोसा नहीं करती। वाह, मेरा तर्क सुनना और आशीर्वाद देना। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, बाल काटते हैं, आ करके घर में तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। कभी आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अध्याय समाप्त हुआ? हाँ बस ये वाला याद रखना, आनंद लेना, आनंद करना, मस्ती करना, कोई टेंशन लेना नहीं। इतना क्या टेंशन लेगा। देखो एक बात याद रखो, भगवान के बाद एक पत्नी है जिसकी लाठी में आवाज नहीं होती। हाँ कोई टेंशन लेना नहीं, बहुत मस्ती। अब आप सुनने लगे हो, ये क्या, एक अंग्रेज आया बोले अच्छा भाई साहब मैं मोदी जी का दीवाना कब से हो जानते हो? जब से उन्होंने भुज का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया। सही बताता हूँ, एक दिन अमिताभ बच्चन ने अपने इंटरव्यू में बोला मैं 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ। मैंने कहा मांग के देखो। वो देंगे भी नहीं। तुम क्या बोलोगे ना, आप क्या दोगे? अध्याय समाप्त हुआ। ये अच्छा था, ये बहुत अच्छा था। टेंशन लेना नहीं। लेकिन आप आज आया मैं यहाँ पे, मैं सही बताऊं मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी पत्नी भूकंप जब आया था उससे 2 साल पहले शादी हुई थी मेरी भी, इसके जैसी नई नई। वो बोलती थी कच्छ ले चलो, कच्छ ले चलो, मैं नहीं लेके आया। फिर भूकंप के बाद मैं खुद ही उससे बोला
चल। अब वो आने को तैयार नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपके दिल से वाहवाही करना चाहता हूँ। दुनिया में मैं कभी हूं, अगर आलोचना कर सकता हूं तो तारीफ भी करना मेरा कर्तव्य है। भुज को और उस स्मृति वन को देख के लगा कि हमारे मुख्यमंत्री का विजन इतना बड़ा था, शायद इसीलिए देश ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। बहुत सुंदर बात, बहुत ही सुंदर बात, बहुत सुंदर है, बहुत क्या बनाया आपने भाई, ऐसा बहुत बहुत कमाल का आप लोगों ने बनाया। कोई टेंशन, आप टेंशन लेना नहीं, बिल्कुल आनंद से सुनना। मैं बहुत छोटा कवि हूँ, मेरे को कुमार विश्वास जी प्यार करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जबकि मेरा चेहरा अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है। हाँ? लेकिन सर एक अंतर है मेरे अरविंद केजरीवाल में, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं। क्या बात है, क्या सुन रहे हैं? वाह, अब आपने सुनना शुरू कर दिया है। कच्छ टूरिस्ट प्लेस है हमारे पास। एक बार कुमार जी ने फोन किया कि मेरा एक दोस्त आ रहा है अंग्रेज, उसको घुमा देना, मुंबई घुमा देना। अंग्रेज आया तो मेरे घर में तुलसी का पेड़ देकर के पूछा, वो दिस, मैंने कहा माता है मेरी। तो बोले पेड़ पौधे तुम्हारे यहाँ माँ बाप होते हैं? बोले यस सर। उसने तुलसी माता के पौधे को उखाड़ा, पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोले ये तेरी माता। अब मेरे अंदर का गुजरात जगा, मैं उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गया। मैंने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा, पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लगे, पहले काले पैदा हुआ करते थे यार।